ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 जुलाई 2023 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। बाबा ने क्या युक्ति बताया भगवान को याद करने का? शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो, चिट चैट करो, रूह रिहान करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। तो निरंतर बाबा याद आते रहेंगे, क्योंकि आप जिससे दिन भर में जिससे ज़्यादा बात करते हैं उसकी ही याद आपको ज़्यादा आती है। तो इसीलिए अगर हम परमात्मा से जितना बात करेंगे उतना ही वो हमें याद आते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास आपको याद करते रहना है। बाबा का प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है। उत्तर क्या होगा? तो बाबा का उत्तर है, विचित्र बाप के साथ प्यार करना। नया और अनोखा प्यार कौन सा है? इसका उत्तर क्या है? विचित्र बाप के साथ प्यार करना। विचित्र माना जिसका अपना कोई चित्र नहीं है। विचित्र है ना, शिव बाबा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। तो यह है नया प्यार। तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। हमने द्वापर में उनकी भक्ति की, उनको बुलाया, पुकारा, कलयुग के अंत तक उसको पुकारते रहे, बुलाते रहे। एक साक्षात्कार के लिए हम तरसते रहे। लेकिन अब इस कलयुग के अंत में और सतयुग जो आने वाला है, तो सतयुग आदि में परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम सब बच्चों को डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं और हमें डायरेक्ट प्रेम देना, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान, सब कुछ परमात्मा हमें डायरेक्ट देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। क्योंकि बाबा विचित्र है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन भरपूर उनसे सब कुछ हमें मिलता है। प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। तो सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है। तो हम सारा जीवन हम किसको प्यार किए? देहधारियों को। खुद को भी देह समझा, सामने वाले को भी देह समझा, और तो देह की आवश्यकता हमें लगी और देह से ही हम प्यार मांगना शुरुआत किया। तो ये सब स्वार्थ भरा होता है प्यार, है ना। अब हमें रूहानी प्यार मिल रहा है, आत्मा का ज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ। तो आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। तो आत्मा को जो अविनाशी प्यार मिलना चाहिए वो अविनाशी पिता से ही मिल सकता है। तो वो अभी हमें ये प्यार मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया जो स्वार्थपूर्ण था। अब विदेही बाप से प्यार करना है, जो अविनाशी प्यार मिलता है, जो मुझे आत्मा को चाहिए था। तो ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। तो ये पूरे 5 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, तो ये जो प्यार है, ऐसे अनोखा प्यार केवल एक ही युग में मिलता है, वो है संगम युग। संगम माना आत्मा और परमात्मा का जिस समय मिलन होता है उसको संगम युग कहते हैं। आज गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। तो आज हम सबको ये गीत जरूर सुनना है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अच्छा,
बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, देह देह के संबंध देह के पदार्थ, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाएं, माना जैसे हम बाबा कमरा कहते हैं, मेडिटेशन रूम कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा की कोठी बनाएं, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। जैसे भक्ति में हुआ ना, अव्यभिचारी भक्ति और व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी माना एक पर निष्ठा, एक पर निश्चय, एक से लगन, एक से प्यार और किसी से नहीं, तो उसको अव्यभिचारी कहेंगे। तो अव्यभिचारी याद में बैठना है। तो ज़रूर एक ऐसा मेडिटेशन रूम या जगह रखें अपना कि जहाँ पर आप बैठकर मेडिटेशन कर सके और बाबा का फ़ोटो उसमें रखें, तो आप जब जब देखें तो आपको याद आ जाए बाबा। सेकंड पॉइंट, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। अब मीठी मीठी बातें कब करेंगे? जब मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी वाणी सुनेंगे, है तो आपसे अपने आप से हम चिट चैट करते हैं, बाबा की वाणी को रिपीट करते हैं, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो बाबा कह रहे अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर थे, माना गोरे थे, आत्मा पवित्र थी, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। तो 84 जन्म लेते लेते हम काले बन जाते हैं, फिर बाबा हमें वापस गोरे बनाने आते हैं, क्योंकि जैसे हम घर में से आए थे तो हम गोरे थे, तो उस घर का भी कंडीशन है, जैसे हम जिस अवस्था में आए थे अपने घर से यहाँ पर पाठ बजाने, तो वैसे ही हमें वापस जाना है। तो हमें वापस वैसे गोरा तो केवल परमात्मा ही बना सकते हैं। तो 84 जन्म के बाद हम वापस काले हो जाते हैं, तो फिर इस अंतिम समय पर बाबा हम बच्चों को आकर गोरे बनाते हैं। तो अब खुशी से वापस जाते हैं, तो फिर खुशी खुशी हम घर वापस जाते हैं, खुशी खुशी आते भी हैं ना। तो ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो स्वदर्शन माना स्वयं का दर्शन, कि मैं सतयुग में कैसी थी, त्रेता युग में मैंने कैसा पाठ बजाया, द्वापर में, कलयुग में और संगम युग में मेरा भी कौन सा रोल है। तो स्वदर्शन करने वाला ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, है ना। तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भाव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भाव। डिटेल है, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए, जैसा हीरा बेशकीमती होता है, वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि मेरा जीवन अमूल्य है। तो इसका अनुभव करने के लिए सदा क्या करना है, हमें स्व का चिंतन करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कह रहे हैं बाबा। तो स्वचिंतन माना कि मेरी खुद की चिंतन करनी है। तो हम पर चिंतन तो बहुत करते हैं, स्वयं की चिंतन करनी है और स्वदर्शन अपने स्वरूप को देखना है कि मैं सतयुग में मेरा कैसा रूप था, फिर त्रेता में कैसा था, फिर द्वापर में कैसा था। तो बाबा कहते हैं चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल 2 बातें हैं। हीरा जो होता है उसको 2 चीज़ ही
दाग लगा सकता है। पहली, एक पर दर्शन और दूसरा पर चिंतन। तो आत्मा एक अपने आप में हीरा है, तो हीरा बाबा कह रहे हैं आत्मा को। तो हमें दाग इन दो चीज़ों से लगती है, एक पर दर्शन दूसरों का दर्शन करने से, और पर चिंतन दूसरों के बारे में सोचने से। तो यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वचिंतन करना है और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। दो चीज़ें नहीं लगेगी, धूल भी नहीं लगेगा और दाग भी नहीं लगेगी। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। तो हम कैसे बन जाएंगे? सच्चा हीरा, सच्चा भी बनेंगे, चमकदार भी बनेंगे और अमूल्य बनेंगे, जिसको बेदाग हीरा कहते हैं। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। बाबा कैसे हैं? विचित्र। तो विचित्र बाप के चित्र, चित्र कैसा है? छोटी सी बिंदी निराकार है, और चरित्र बाबा का तो जानते हैं, को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। अच्छा जी, आप सभी विशेष पूरी मुरली ज़रूर सुनने की अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और अब हो सके तो पूरी कोशिश करें आप कि आप आसपास के सेंटर पर जाएं और पूरी मुरली सुने, क्योंकि भगवान की वाणी जितने सुने उतना ही कम है। ओम शांति।